ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम, सतचित आनंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 19 दिसंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। वो सोम रस पिलाने वाले ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के बारे में दुनिया में अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं। हर मत वाले अपनी मान्यता को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अन्यों की मत को असत्य मानते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप समाज में वैमनस्य और धार्मिक उन्माद दिखाई देता है। सभी धर्म वालों का मानना है कि हमारे धर्म स्थापक द्वारा दिया गया ज्ञान ही सत्य है, परंतु सत्यता तो यही है कि परम पिता परमात्मा के बारे में सत्य ज्ञान स्वयं परम पिता परमात्मा ही दे सकते हैं। वर्तमान समय वो निराकार परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, सतचित आनंद स्वरूप, सदाशिव सनातन सत्य का रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से, क्योंकि परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वो ज्योतिर्लिंगम शिव इस समय हाजिर नाजिर है। परम पिता परमात्मा जो सत्य ज्ञान अपने बच्चों को देते हैं, उससे सतयुग की स्थापना होती है। ईश्वरीय ज्ञान से ही हम शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं। क्षुद्र वृत्तियां होने के कारण सभी शूद्र हैं तथा कलयुग का तो वर्ण भी शूद्र है। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग में शूद्र से ब्राह्मण बने हैं और ज्ञान योग की धारणा से सतयुगी देवता बनेंगे। भगवान शिव ने हमें समझाया है, सभी धर्मों का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, जिसको ही एडम ईव, आदम बीबी अथवा आदिदेव आदि देवी कहा गया है। ब्रह्मा भी भगवान शिव की रचना है। शिव बाबा ने ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। फिर ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों की अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की रचना की है। भगवान शिव खुद कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। ड्रामा का राज जैसे जैसे इमर्ज होता जाता है, तुम्हें समझाता जाता हूं। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को टीचर बन पढ़ाने के लिए। जैसे टीचर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जैसे जैसे ऊंची पढ़ाई पढ़ते जाते हैं, बड़ी क्लास में आते जाते हैं, तो हमारे मन बुद्धि का भी विकास होता है, तो हम और ऊंची बातों को समझ सकते हैं। ऐसे बाबा भी हमें और ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं हूं ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कलकत्ता में बॉटनिकल गार्डन के बनियान ट्री का उदाहरण देते हुए बाबा ने कहा, जैसे उस बरगद के वृक्ष में तने का अता पता नहीं है, एरियल रूट्स ने ही
जगह जगह पर तने का रूप ले लिया है। इसी प्रकार जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का तना था वो प्राय लोप हो गया है और बाकी सभी धर्म हैं। अभी ये सभी धर्म खलास हो जाएंगे। मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूँ। वहाँ कोई पाप नहीं होता है। वह है ही सचखंड। कलयुग है झूठ खंड। यहाँ सभी झूठ, ठगी, फरेब करते रहते हैं। ईश्वर आए हैं सर्व की सद्गति करने, सर्व को दुखों से छुड़ाने। तुम बच्चे भी गुप्त वेश में भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सदैव निराकार परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। किसी भी देहधारी देवी देवता गुरु गोसाई को याद नहीं करना है। देह अभिमान में रहने के कारण हम क्या करते हैं कि देहधारियों को ही याद करते रहते हैं और उस निराकार परमपिता परमात्मा को, जो हमारा अनादि पिता है, जो सुख शांति का सागर है, उसे भूल जाते हैं। बुराइयों के प्रतीक रावण को हर वर्ष जलाते हैं, पर रावण तो मरता ही नहीं ना। तुम बच्चों का कर्तव्य है रूहानी सेवादारी बनकर सबकी रूहों को स्वर्ग के लायक पावन बनाना है। तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, प्रदर्शन चक्रधारी नहीं। अब स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मा का उत्कर्ष करने के लिए, और अन्य आत्माओं के अवगुण देखने से आत्मा का अपकर्ष होता है, अर्थात पतन होता है। तुम बच्चों को बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनकर साधना पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ना है। संशय आत्मा विनश्यति। संशय आया तो पतन के गर्त में गर्क हो जाएंगे। इसलिए अपने निश्चय को पक्का करते हुए निरंतर उस परम पिता परमात्मा की स्नेहपूर्ण याद में रहना, यही जीवन का लक्ष्य हो जाना चाहिए। तो आइए परमात्मा प्रेम में स्थित होते हुए उसकी याद में मन बुद्धि को लगाते हुए ये गीत का श्रवण करते हैं। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तुमको पाकर के न कुछ बाकी रहा, आसमां धरती हमारे हो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तूने माया की जंजीरें काट दी, तूने माया की जंजीरें काट दी। बेसहारों के सहारे हो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। आज तक सबने डुबोया था हमें, डूबते बेड़े किनारे
धन्य हम अंतिम जन्म में हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। वरदान। परमात्मा चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चित रहो। दुनिया वालों को हर कदम चिंता है, कभी मन की चिंता, कभी तन की चिंता, तो कभी धन की चिंता, और कभी जन की चिंता अर्थात रिश्तेदार और संबंधियों की चिंता। और आप बच्चों के हर संकल्प में परम पिता परमात्मा का चिंतन है, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। करावनहार करा रहा है और आप निमित्त बन करने वाले हो। हर कार्य में सर्व के सहयोग की अंगुली है। जैसे गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण के साथ सर्व के सहयोग से उठा लिया ना, तो इसी प्रकार सर्व के सहयोग से हर कार्य सहज ही सफल हो रहा है। हमें सिर्फ निमित्त बनकर अपना तन मन धन सफल करना है। आज का स्लोगन है, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। दुआएं देना है और दुआएं लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।